हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बेटा परसेंटेज के बेसिक सीखेंगे, वो भी ट्रिक्स के साथ। और परसेंटेज का रोल अगर मैं बता दूं तो सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एवरेज, है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एसआई, सीआई, और आपके जो एग्जाम में डीआई के क्वेश्चंस आते हैं ग्राफिकल वाले, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ ट्रिक्स। देखो, लिखा हुआ है, जैसे मैंने बोला कि किसी भी परसेंटेज को कन्वर्ट करना हो हमको अगर फ्रैक्शन में, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे मैंने बोला 25%। ओके, 25%। देखो, परसेंटेज का मतलब होता है कि आपके पास 100 रुपीज में कितने हैं। जैसे मैंने बोला आपने 25% रुपए खर्च कर दिए, मतलब आपके पास 100 रुपए थे, 25 रुपए आपने खर्च कर दिए। ठीक है, आपके मार्क्स एग्जाम में आए हैं 65%। 65% मतलब 100 में से 65 मार्क्स आए हैं आपके। ओके, तो 25% अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमेशा हम लोग क्या करेंगे, कभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 25 बन जाए, ये 4 जाए, इट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी में अगर हम बोलें कि आपको सॉल्व करना है यहां से, जैसे 22/9% को सॉल्व करना है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट दे दिया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 2 जा 18 +2, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो जाता है, तो 9 2 जा 18 +2 कितना हो जाएगा, 20, 2 कैरी। ठीक, 9 2 जा 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा ना, कितना जाएगा, 200/9। ओके, और परसेंटेज है तो डिवाइड बाई क्या कर दोगे, 100 से, ये कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 2/9। ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रैक्शन में। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 2/5 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमने फ्रैक्शन से परसेंटेज में सीखना है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या करते हैं, 100 से डिवाइड, और इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 5 20 जा हो जाएगा, 22 जा 40%, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, जैसे हमने लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3/8 को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 3/8 लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 3/8 है इंटू 100 से कर दें। ठीक है, 4 25 जा 25 3 जा कितना हो जाएगा, ये 75/2, इट मीन्स 37/1/2%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक ट्रिक और बची है इसी में, फिर उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक्स पर आएंगे इसी के, कुछ और अलग अलग ट्रिक्स के साथ। जैसे लिखा हुआ है 20% ऑफ 60, वो कितना हो जाएगा, सॉल्व करना है अगर इसको, हाँ, तो क्या करोगे, परसेंट लिखा है तो अपॉन में 100 हो जाएगा, ऑफ लगा है तो मल्टीप्लाई, 60 यही हो गया, 1 0 1 0, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 2 जा कितना आ गया, 12। ठीक है, अब इसी का अगर हम रिवर्स बोले कि रिवर्स हमको अगर सॉल्व करना हो, जैसे 60% लिखा हुआ है ऑफ 20, वो क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व क्या कर सकते हो आप, जैसे 60% लगा है अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 20, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 2 जा क्या आ गया, अगेन 12, यहाँ पर भी 12 आ गया, यहाँ पर भी 12। इसका मतलब हम एक बेसिक स्ट्रक्चर से कुछ चीजें सीख सकते हैं कि कैसे हम लोग वैल्यूज को डिफर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं A% ऑफ B क्या इज इक्वल टू होगा B% ऑफ A। ठीक है, एक जनरलाइज करके हम लोग सोच सकते हैं इसको। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना चार्ट मैंने ये बना के रखा हुआ है कि क्या है, कुछ परसेंटेज हमको याद रखने होते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, तो देख लेते हैं उनको। सबसे पहले जैसे ये 1 लिखा है, 1 की वैल्यू 100%, 100% क्या होता है, 100/100 मतलब 1 हो जाएगा।
1/2 50%, 1/3 33 whole 1/3, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 whole 2/3%, 1/7 14 whole 2/7%, 1/8 12 whole 1/2%, 1/9 11 whole 1/9%, 1/10 10%। ठीक है, कुछ और भी हैं। 1/11 9 whole 1/11, 1/12 8 whole 1/3%, 1/13 7 whole 9/13%, 1/14 7 whole 7%, 1/15 16 whole 2/3%, 1/16 6 whole 1/4%। ठीक है, तो इसी पर बेस ये वाले आपको याद रखने, ये नहीं कि चेन बना के आप और ज्यादा लिखते चले जाओ, इतना इनफ है आपके लिए एग्जाम के लिए। तो आप लोग क्या करोगे, इतने को आप पहले याद कर लोगे, और अगर आपको याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वैसे आपको याद तो करना है, लेकिन कुछ ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप लोग क्या करोगे, इसको जल्दी हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, अगर आप प्रॉब्लम होता है आपको तो। ठीक है, लेकिन टेबल्स आना बहुत मस्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे अगर हमने बोला कि 14 होल 2/7% लिखा है, ठीक है, ये वाले को उठा लेते हैं। ठीक है, तो लिखा है 1/7 लिखा है। ठीक है, इसको चेंज करना परसेंटेज में, तो 7 की टेबल पढ़ो 100 के पहले तक, तो 14 7 जा क्या होता है, 198 होता है, 98 होता है सॉरी। ठीक है, तो 98 है, तो 7 14 जा कितना बच गया, 2 बच गया। फिर डिवाइड में क्या था 7, मतलब 1/7 कितना होता है 14 होल 2/7%। आप ये ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में क्या होगा ये आपको याद ही रखना होगा, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, वहां टाइम लिमिट की वजह से आपको जल्दी करना है। ठीक है, ओके, चलिए इनके एप्लीकेशन देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि 3/5, ठीक है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आपका 1/5 क्या होता है 20%। 3/5 निकालना है, मतलब मल्टीप्लाई 3 कर दो, 23 जा कितना हो जाएगा 60% आंसर। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखो लिखा हुआ है, एक हमने जो अभी हम ले चुके हैं एग्जांपल 3/8 जैसे। ठीक है, 3/8 लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज चेंज करना है, तो पहले बात तो 1/8 क्या होता है 12.5%। ठीक है, 3/8 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, 30 12 3 36 3 1 जा 3/2, ये परसेंट आएगा, लेकिन ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ से आपको अगर थोड़ा सा सही से सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में 33/2 क्या होता है 1 होल 1/2, तो 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 होल 1/2%, मतलब 3/8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 होल 1/2%। क्लियर हो गया। ठीक है, ओके, तो आप लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे चेंज करते हैं उसकी ट्रिक्स मैंने बता दी हैं। अब आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी टाइप है। जैसे लिखा है 80 का कितना प्रतिशत 192 है, व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 192। ठीक है, तो सिंपल जो लिखा हुआ है बस वही लिख लेते हैं, 80 का कितना परसेंट 192 है, x परसेंट है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो 80 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 192। ठीक है, 24 जा 25 जा आ जाएगा। ओके, 4 से इसको कट करोगे 4 4 जा 16 8 जा 32, तो x की वैल्यू आ जाएगी 48 5 जा 240, 240% आंसर हो गया आपका। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखो फ्रैक्शन वाले में आपको ध्यान से रखना है, ये 4/5 लिखा है, 4/5 2/3 का कितना प्रतिशत है, व्हाट परसेंट ऑफ 2/3 इज 4/5। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि x परसेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना हो जाएगा परसेंट हटा दो यहां से। ठीक है, अपॉन में 100 कर दिया, यहां से सॉल्व करोगे देखो 5 20 जा और ये 2 2 जा कट हो गया, ये इधर चला जाएगा 23 जा 60 62 जा 120 इज इक्वल टू x, मतलब कितने प्रतिशत 120% आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको एग्जाम में भी जितना मैंने लिखा है बस उतना ही करना है, ये नहीं आपको इस सॉल्व करके निकालना हो पूरा ज्यादा। ठीक है, यहीं पर ही आप सॉल्व कर लो, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है किसी संख्या के 40% का 15% 192 है, वह संख्या क्या है। भाई कोई भी एक संख्या ले ली नंबर ए, ठीक है, उसका 40%, देखो फ्रैक्शन से अगर करना है तो कितना इजी होगा 40% मतलब 2/5। ठीक है, कब 15%,
15% आप अगर आप लिखते हो 15/100 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कट करना अगर माइंड में करना चाहो तो कट कर सकते हो। 5 3 जा 5, 20 जा इज इक्वल टू कितना है 192 है। ठीक है ओके। अब यहां से देखो 2 3 जा 6 है, पूरा पूरा 6 राइट साइड में कट हो रहा है। 6 3 जा 18, 1 2 2 जा 32 आ गया, और ये 22 5 25 पे कितना हो जाएगा 100 राइट साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 100 3200। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी संख्या में से उसी संख्या का 45% को घटा देने पर 3465 प्राप्त होता है। देखो 45% अगर हमने घटाया है, कोई संख्या 100 होगी, 45% अगर हमने घटा दिया है तो बची कितनी होगी 55% बची होगी। ठीक है, 55 बची होगी। वही क्वेश्चन में कितना दे रहा है 3465 आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखो 55 है तो 11 से तो नॉर्मल सी बात है कट रही हुई, तो 11 से पहले कट कर लें। ठीक है, तो 11 5 जा 11 3 जा 33, 1 6 1 जा एंड 5 जा। ठीक है, 5 से कट कर दो, 5 6 जा 30 हो गया, 5 6 जा 30, 15 बचा 3। तो मतलब यहां से अगर हम अपनी वैल्यू निकालें तो 55% था, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 63। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके 63 आ गई। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे ही आ जाए कि कितना नंबर क्या होगा, तो 100% क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 2 0 बढ़ा दो 6300। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, उस संख्या का 33 होल 1/3% क्या है, मतलब उसका व्हाट इज द 33 होल 1/3% ऑफ दैट नंबर। अब देखो ये चीज निकालनी है तो आप क्या कर सकते हो, देखो 33 होल 1/3%, पहली बात तो 100% क्या हो जाएगा 6300। 33 होल 1/3% फ्रैक्शन में क्या होता है, ये अगर हम फ्रैक्शन में बोलें तो वो कितना होता है 1/3, अभी मैंने पढ़ाया था। तो इसी का 1/3 निकालना है सिंपली। ओके, तो 6300 का 1/3 कितना हो जाएगा 2100, आंसर हो गया। देखो फ्रैक्शन से इसीलिए बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ठीक है, बिल्कुल इजी था। और एग्जाम में आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन आया है लास्ट में पूछ क्या रहा है 33 होल 1/3% ऑफ दैट नंबर, ये नहीं है आपने 6300 डायरेक्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या में 80% की कमी हो जाती है, तो संख्या का 40% क्या है, देखो इसमें 40% पूछ रहा है। ठीक है, बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम अ नंबर द नंबर डिक्रीजेस बाय 80%, व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर। ठीक है, लिखा हुआ है किसी संख्या में से 15 घटाने पर, कोई भी संख्या है अगर उसमें से 15 माइनस कर दिया, ठीक है, तो उसमें 80% की क्या हो रही है कमी आ जा रही है। अगर मतलब हम बोल रहे हैं 80% की कमी हो रही है और जो 15 घटा रहे हो, तो इट मीन 80% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 15 हो जानी चाहिए। 80%, अच्छा फ्रैक्शन में बोल रहे हैं तो कितना होता है 4/5 होता है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या होगा 4/5, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 15 इंटू 5/4 आ जाएगी। क्लियर है। ओके 15/4 आ जाएगी, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 1% आ गया आपका। ओके, अब उसका निकालना कितना है 40%। 40% अगर निकालोगे तो 40% क्या होता है उसका 40% क्या होता है 2/5। देखो कैलकुलेशन कितनी कम करनी है हमको, 2/5 कर दोगे इसी का, हमको कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी है। ये 5 कट गया, क्लियर है। देखो 5 से 5 कट गया, 2 2 जो चला गया, 15/2 आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7.5। देखो फ्रैक्शन से करने से कितनी कैलकुलेशन हमारी बच जा रही है। ठीक है, बड़ी बड़ी डिजिट्स हमारी बहुत छोटी हो जा रही हैं। क्लियर हो गया। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है ए का 75% इक्वल टू बी का 60% है तथा बी का 40% इज इक्वल टू एक्स का a% है, तो एक्स का मान बताना है। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ए का 75%, 75% अगर हम फ्रैक्शन बोलें तो कितना होगा 3/4। 60% बोल रहा है, 60% क्या होता है 3/5। तो कितनी जल्दी हो गया, 3 से 3 कट हो गया, तो a अपॉन बी कितना आ गया है 4/5। ठीक है, रेशियो बन गया है, लेकिन आपको ये निकालना ही था। अगर रेशियो पूछा था तो ये निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन बोल रहा था आगे नेक्स्ट बी का 40% इज इक्वल टू एक्स का a%। ठीक है ना। ओके, तो
यहां से अगर आप वैल्यू लिखना चाहो तो सीधे लिख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी हो गई 4, बी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। तो क्वेश्चन में बोल रहा था देखो 40% ऑफ बी, 40% मतलब 2/5 और बी कितना है 5 है बराबर ए परसेंट मतलब 4 का परसेंट है, ठीक है, मतलब अपॉन में 100 ऑफ कितना एक्स, एक्स की वैल्यू यही फाइंड करनी है। ओके क्लियर है। तो यहां से देखो कितनी जल्दी 5 से 5 कट गया, 4 25 जाकर चला जाएगा, 25 इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। क्लियर हो गया, 25 2 जा 50 आ जाएगा, बिल्कुल देखो इजीली आ गया, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी हम लोग को। ओके समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी के मूल्य में 16 होल 2/3% की कमी करने पर उसका मूल्य घटकर 450 रुपए हो जाता है, उसका आरंभिक मूल्य क्या था। अब देखो 16 होल 2/3% फ्रैक्शन में कितना होता है 1/6, 1 क्या हो गया है कम हो गया है, तो 6 था और 1 कम हो गया है तो हो कितना गया होगा 5। तो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा जो होती है वो हमारी होती है इनिशियल वैल्यू, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है इनिशियल वैल्यू होती है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो 6 की वैल्यू कितनी हो गई है 5 हो गई है, तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रहा है 450, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 और 6 की वैल्यू निकालनी होगी, इनिशियल वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 540, आंसर हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ही स्कूल में कुल विद्यार्थी का 72% लड़का है, यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है। 72% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, इफ द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज 336, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्कूल में 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी भाई 100 से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 28%, वही क्वेश्चन में क्या दे रहा है 336, ठीक है ना। और टोटल कितने होंगे भाई 100% ही लेते हैं हमेशा, तो 28 हो गए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से कट कर लो 7 4 जा 7 4 जा 28 56 है तो कितनी बार जाएगा 8 बार 4 12 जा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक है। टोटल वैल्यू व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने थे 100%, तो 2 0 बढ़ा लो 1200 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए की आय, देखो ये बहुत इजी है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, ठीक है। तो 25% होता क्या है फ्रैक्शन में 1/4 होता है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, ये कम वाला हो गया 1, बी की आय से मतलब बी की आय 4 हो गई, ये इनिशियल वैल्यू हो गई, एक कम है तो ये कितनी हो गई 3 हो गई। बी की आय ए की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है, बी की आय कितनी ज्यादा है 1 ज्यादा है, किससे ए से 1 ज्यादा है, किससे ए से कितना 1/3 कर देंगे क्या आ जाएगा आंसर 33 को 1/3%। ओके क्लियर हो गया, ठीक है। और मैं इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया हुआ था कि परसेंटेज की जो हम लोग ने चार्ट सीखा था, ठीक है, तो उसमें हम लोग ने चार्ट में वैल्यूज क्या देखी थी, देखो सबसे पहले था 100%, फिर कितना था 50%, ठीक है, फिर कितना था 33 होल 1/3%, देन द 25%, फिर 20%, फिर 16 होल 2/3% था हमारा। क्लियर है, ठीक है, ये चार्ट था। तो अब बोल रहा है कि 25% कम है, ठीक है, आगे बढ़ने को कह रहा है, तो बढ़ने इससे बड़ी वैल्यू क्या है 33 होल 1/3%। अगर बोलता है ये ज्यादा है और कम वाली हो जाती बी की कितनी हो जाती फिर ये से कम हो जाती, तो ये वाली इससे कम कौन सा परसेंट है 20%, तब हमारा 20% आंसर होता है, कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्वेश्चन देख के आंसर फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% तथा 44% अधिक है। देखो दो संख्याएं हैं 1 2 और 3 संख्या होंगी, ठीक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 32%, पहली वाली ये अगर हमने 100 ले ली तो 32% ज्यादा 132, 44% ज्यादा मतलब 144 हो गया सिंपली, ठीक है। दूसरी संख्या
पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या से बोल रहा है द टू नंबर्स आर 32%, 44% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी परसेंट सेकंड मोर देन द फर्स्ट नंबर। किससे पूछ रहा है कंपेयर करने को, फर्स्ट वाले से, तो फर्स्ट वाले को लिखो कितना नीचे 132, कितना ज्यादा है 12 इंटू 100%, ये कितनी बार गया 12, 11 जा 1/11, देखो यहाँ 100 लिखा है, 1/11 हम लोग ने फ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, क्या होता है 9 होल 1/11%, डिफरेंस डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है किसी भिन्न के अंश को 25% से बढ़ा दिया जाता है, तो तथा हर को 20% से कम कर दिया जाता है। देखो जब अब जो भिन्न प्राप्त होता है वह 5/8 है, आरंभिक भिन्न क्या है, ठीक है, तो द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, ओके। नाउ द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 5/8, व्हाट इज द इनिशियल फ्रैक्शन। देखो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर होते हैं, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नीचे, अंश हो गया ये और ये हर हो गया, ठीक है। इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपका जैसे 25% बढ़ा दिया है, तो पहले अगर न्यूमरेटर n था और बाद में क्या था, पहले डिनोमिनेटर d था, अगर हम बोलें इसको 100n बोल दें और इसको 100d बोल दें तो फ्रैक्शन n/d रहेगा, 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 25% बढ़ा दिया तो 100n का अगर हम 25% बढ़ा दें तो ये कितना हो जाएगा, 25% इसका कितना हो जाएगा 25n हो जाएगा, हो कितना जाएगा 125n हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बोलें कि डिनोमिनेटर को 20% से कम कर दिया गया है, तो पहले अगर 100d था अब कितना हो गया 20% कम हो गया, इट मींस कितना 20 कम कर दो 80d हो गया, ठीक है। तो यहां से अब जो फ्रैक्शन हो रहा है वो कितना आ रहा है 5/8 हो रहा है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी को अगर हमको सॉल्व करना है तो देखो कितनी इजीली कर लोगे, लिखा है 125n हो गया और डिनोमिनेटर कितना हो गया 80d, ठीक है, और हो कितना गया फ्रैक्शन 5/8। क्लियर हो गया, 8 से देखो 8 बार ये 80 है ना, 8 10 जा चला जाएगा तो 0 नहीं 10 है ये, 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 ये 10 है तो 2 बार चला जाएगा, बचा कितना केवल 2 और ये 5 बचा है, ठीक है। राइट साइड में लेके जाओगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2/5, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा इनिशियल फ्रैक्शन, क्योंकि वो 100n/100d लिखा था हम लोग ने, ठीक है ना, ये हमने 100n/100d लिखा था तो वही n/d था, n/d कितना आ गया 2/5, ये आपका इनिशियल फ्रैक्शन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर अब इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी और छोटी करनी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको रफ कर देते हैं। देखो 25% फ्रैक्शन से देखते हैं, 25% होता क्या है 1/4, 20% लिखा है, 20% कितना होता है 1/4, ठीक है, ओके 1/5 सॉरी। अब 25% से बढ़ा दिया फ्रैक्शन, ठीक है, तो पहले 4 था अब कितना हो गया 5, डिनोमिनेटर से 20% से घटा दिया, ये 5 था, ठीक है, एक कम हो गया कितना हो गया 4 हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर है, हाँ। तो ये हो कितना गया होगा अब 1/4, 5 हो गया अब, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 + 1/4 सोच लें तो कितना हो जाएगा 5/4, देखो ये 5/4 बोल सकते हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4 और यहां से क्या बोल सकते हैं 4/5, डिनोमिनेटर 4/5 हो गया, ठीक है ना, फ्रैक्शन से करने पे। तो यहां से अब जो 125% बोल रहा था, न्यूमरेटर क्या है 5/4, डिनोमिनेटर क्या है, देखो इसी को रेसिप्रोकल, ये 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 5/8 के हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई, यही क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, 5 से 5 कैंसल आउट, 4 2 जा 2 2 जा, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर देखो यहां से ये कितना है
ये पार्ट अगर देखोगे तो कितना बचा हुआ है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ये 5 और ये 2 है, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो राइट साइड में अगर इसको आप भेज दोगे तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 2/5। अब देख रहे होगे कैलकुलेशन आपकी कितनी ज्यादा आसान हो गई है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधे सीधे वैल्यूज कट गई। ओके, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है एक छात्र ने एक संख्या को 4/5 से गुणा करने के बदले 5/4 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यही क्वेश्चन हो जा सकता है कि 4/5 से गुणा करना था लेकिन उसने भाग दे दिया 4/5 से ही, लेकिन ठीक है। तो गणना प्रतिशत त्रुटि क्या थी, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट बाय 4/5, व्हाट वाज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। मतलब करना क्या था और क्या कर दिया है, 4/5 फ्रैक्शन है, 5/4 है। करना क्या था, एक संख्या को 4/5 से ये करना था लेकिन ये कर दिया है, ये रॉन्ग हो गया है, ठीक है, ये कर दिया ऐसा, क्लियर है, ठीक है। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बहुत इजीली कर सकते हो। क्या है, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है वो हमने बोला था इनिशियल वैल्यू, लेकिन यहाँ तो 5 है और यहाँ 4 है, तो आप क्या करो, हमेशा डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 5 4 जा क्या हो गया 20, मतलब एक नंबर क्या था 20 था। अब करना क्या था, इसका 4/5 करना था, 4/5 इसका कितना आ जाएगा, देखो 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया, ये करना था, कर क्या दिया है 5/4, मतलब कितना हो गया 25 हो गया, क्लियर है, ओके। हाँ, तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि इसको अगर हमको सॉल्व करना है आगे हैं तो कैसे करेंगे। देखो ये करना था आपको, हैं, और कर क्या दिया है, ये कर दिया है, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आपकी, परसेंटेज एरर कितनी हो गई है, मतलब परसेंटेज एरर का क्या मतलब है, कितनी आपकी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, ठीक है ना, डिक्रीज या फिर बोल सकते हो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू आपकी कौन सी थी, जो आपको करनी थी, वो कितनी थी 16 थी, ओके। हाँ, और कर कितनी दी है 25, तो डिफरेंस कितना का आ गया है, यहां पर डिफरेंस कितने का आ गया है 9 का आ गया, ठीक है। हाँ, तो 9 आपका क्या हो गया एरर, ओके। और जो आपकी वैल्यू थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो कितनी थी, सही वाली 16 इंटू 100% कर दो के आंसर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन देखो हम लोग ने बहुत सारी बचा ली है, बाकी मैं इसका बेसिक भी अभी मैं बता देता हूं, लेकिन पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखो 4 4 जा कट जाएगा 4, 25 जा 25 9 जा हो जाएगा 225/4, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 5 जा 6 जा 0.25, ये आपका परसेंटेज आ गया, समझ में आ गया। 56.25% की उसकी क्या हो गई एरर हो गई, क्लियर है, ठीक है। अब इसी का अगर हम बिल्कुल जो चीज बोलें कि बेसिक क्या होता है, देखो करना क्या था उसमें 4/5 से मल्टीप्लाई करना था, कर क्या दिया 5/4 से। तो यहां पर अगर हम डिफरेंस निकालें 5/4 में से 4/5 का, ये उसकी क्या निकलेगी एरर निकलेगी, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 20 एलसीएम ले लोगे ना, 20 एलसीएम आएगा, 5 5 25, 4 4 जा 16, तो 25 माइनस 16, ये आपका देखो 9 कितना आ गया, ये 20 आ गया, ठीक है ना, एरर ये आ गई, ओके। अब इसी में हमने बोला कि जो इनिशियल वैल्यू क्या थी 4/5 थी, तो ये एरर आ गई, और परसेंटेज निकालना है, किससे डिवाइड कर दें 4/5 से, तो 5 ऊपर चला जाएगा इंटू 100%, ठीक है। अब यहां से देखो सॉल्व करो, 5 4 जा ये कटेगा, अब देखो यहां पर यही बन गया 9/4 जा 16, जैसा कि मैंने प्रीवियस अभी बताया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन बताया हुआ था बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। 9/16 आपका कितना आ गया था फिर वो 56.25%, ओके। तो परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना होता है कि ये वाला ट्रिक आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, और आप वैसे करोगे 1 होल 1/4 टाइप से करके तो बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी के और ज्यादा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने के लिए। आई होप आप लोग ने सारे ट्रिक्स अच्छे से सीखे होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।